हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 10वीं क्लास के पहले लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें टॉप 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.4 को हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त किए हैं। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग समझने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए, 0, -1, 1 या 2। हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या ये वैसी संख्या होती है जो या तो एक नहीं तो स्वयं से विभाजित होती है। 0 एक अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, एक को भी नहीं कहा जाता है, -1 हो इसे भी नहीं कहेंगे। ये जो डी ऑप्शन में लिखे हैं ना, ये प्लस का 2 यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। प्रश्न 2 को देखते हैं। इसमें लिखा है निम्न में कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पे 29 देख रहे हैं, ये या तो एक से विभाजित होगा नहीं तो 29 से होता है, यानी ये एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है। 17 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 9 जो है ना, यही एक भाज्य संख्या है, क्योंकि जो 9 है ना, ये चाहे तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो सकता है और 9 से विभाजित हो सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बटा q यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या होगा। 2 अपॉन में √2 है, तो इससे चाहे √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा 2, जो कि 2 एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 4 को देखते हैं। लिखा है कि पाई कौन सी संख्या है? हम लोग जानते हैं जो पाई है वो अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न 5 को देखते हैं। इसमें लिखा है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? देखिए, 100 यहाँ पे 92 लिखे हैं, इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 और ये 2 6 12। इसे कट करेंगे 2 चौका 8, 2 अठे 16। इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 चौका 8। फिर से 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर यहाँ से कटाएंगे 2 6 12, 2 3 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पावर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर कितना है जी? 6 है। तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 लिखा है इसमें 45 और 60 का एचसीएफ यानी मौसा क्या होगा? तो हम लोग इसे भाग विधि से समझ लेते हैं। ये है 45 और 60 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो 45 का पहला हम लोग एक बार पढ़ेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो ये बचा 5, 6 हाफ से दे चुका है तो ये बचा है 5, 5 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 1, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 45 का पहला हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 कैंसिल आउट हुआ। जिस संख्या से ये पूरी विभाजित होती है वही क्या होता है? एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 7वां प्रश्न लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए यानी a बराबर BQ प्लस R के लिए बताना, ये जो R है ना वो R क्या होगा? R का मान आखिर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो R है, R का मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और जो B है ना वो हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। इसके अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। इसमें लिखा है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? मैंने बताया था किसी भी भिन्न या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तभी शांत होता है जब उसके हर में 2 का पावर n या 5 के पावर n, या ये सिंगल हो सकते हैं 2 का पावर n या 5 का पावर m के रूप का होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 17 बटा 81, जब 81 का गुणनखंड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 9 9 81, यानी इसमें 9 आ जा रहे हैं, 3 3 का 9, इसमें 3 आ जा रहा है। ये कभी भी इसका दशमलव प्रसार क्या है जी? शांत नहीं होगा। 16 बटा 84 है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये 84 का गुणनखंड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी का 4। इसे कट करेंगे 2 दूनी और 2 1 कम 2, फिर इसे 3 7 21,
इसमें 3 और 7 आ गया, मतलब ये बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 13/45 से अगर हम लोग चाहे यहाँ पे 45 का गुणनखंड करना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पचे 15। इसमें भी क्या गया है 3, यानी इसका भी दशमलव के साथ क्या हुआ, शांत नहीं होगा। आखिरी जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, तो 80। देखिए हम लोग 80 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 यानी 40। इसे गत करेंगे तो 20 बार, ये 10, नीचे हो जाएगा 2 पचे 10, यानी देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 9, इसमें लिखा है 2 लगातार प्राकृत संख्या का मौसा क्या होता है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1। देखिए कैसे हो सकता है 1। कोई सा भी हम लोग नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 4 और 5 लेते हैं। 4 और 5 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा तो ये एक बचा है। अब इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 चौका 4 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ देख रहे हैं कितना आया है, तो 1 आया है। या हम लोग कोई भी संख्या जैसे मान लेते हैं 10 11 का भी लेते हैं तो भी इसका एचसीएफ कितना आएगा जी, 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। आखिरी प्रश्न को देखते हैं, लिखा है कि 2 संख्या a और 18 है, इसका एलसीएम कितना है 36 तथा इसका एचसीएफ दिया गया है 2। तो बताना इसमें a का मान यानी पहली संख्या क्या होगी। देखिए हम लोग इसे कैसे समझते हैं, ये तो जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। अगर हम लोग पहली संख्या का फॉर्मूला निकालें यानी a का मान, तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम अपॉन में क्या है जी p है। तो देखिएगा एचसीएफ का मान इसमें कितना दिया है, मौसा दिया गया है 2, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2। एलसीएम कितना दिया गया है, तो ये है 36 है ना। और दूसरी जो संख्या वो कितनी है 18 है, तो 18 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी a बराबर कितना आ रहा है 4, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तरीके से आज का क्लास समाप्त होता है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग अगले क्लास में भी जुड़ सके। धन्यवाद।